अभी आज का टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे एक दूसरे के पास भेजी जाती है, जिसमें कोई भी स्पोकन और रिटन वर्ड नहीं होता, बोल के या लिख के कोई भी शब्द नहीं बताया जाता। इसके द्वारा ये कम्युनिकेशन होती है। इन अदर वर्ड वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम एक्सप्रेशन के द्वारा, इशारों के द्वारा, टच के द्वारा, आई कांटेक्ट के द्वारा और पैरा लैंग्वेज वो होती है जैसे मूक बधिरों के लिए लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। इशारों के द्वारा जो लैंग्वेज बताई जाती है उसका उपयोग किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। 55% communication is done using body movement, face, arm, etc. 55% जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा होती है। 38% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वॉइस, टोन, पॉज। 38% जो कम्युनिकेशन है वो हमारी आवाज़, टोन या जो हम बीच में साइलेंट लेते हैं उसके द्वारा होती है। ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड। ओनली 7% जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें शब्दों का प्रयोग होता है। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। नंबर 1, गेस्चर्स आप देख पा रहे हैं। जो गेस्चर है उसमें अगर आप किसी को गुड बाय या हेलो बोलते हैं तो इसको गेस्चर कहा जाता है। इसमें पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन, अगर आप किसी की तरफ उंगली से इशारा करते हैं तो ये गेस्चर में आता है। एक्सप्रेशन, स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी, मेकिंग ए सैड फेस व्हेन यू आर सैड। जब आप खुश होते हैं तो आप स्माइलिंग फेस बनाते हैं, ये एक्सप्रेशन में आता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। और जब आप उदास होते हैं तो आपका चेहरा उदास शो करता है, ये सारा एक्सप्रेशन में आता है और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तीसरा पार्ट आता है इसमें बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स बाय विच एटीट्यूड एंड फीलिंग आर कम्युनिकेटर, स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोइंग इंटरेस्ट। जब आप सीधे खड़े होते हैं या आप किसी और तरीके से खड़े होते हैं, इस तरह से ये बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं। इससे आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है और इसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, बिना शब्दों के उपयोग के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इसको बॉडी लैंग्वेज में गिना जाता है। अभी आते हैं टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 1, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में आपके चेहरे के हाव भाव, जब आप उदास होते हैं तो चेहरा कैसे बनता है आपका, खुशी होती है तो कैसे बनता है, हैरान होते हैं तो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आती हैं फेशियल एक्सप्रेशन में। सेकंड आता है पोस्चर। पोस्चर वो होता है, ये आपकी बॉडी की से बताए जाते हैं। जैसे आप स्ट्रेट खड़े हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई है। अगर आप किसी बात के लिए खुशी से झूम रहे हैं तो ये भी एक पोस्चर में ही आता है। अब आता है गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी बॉडी की मूवमेंट है। जैसे आपसे किसी ने क्लास में कुछ सवाल पूछा तो आप हाथ खड़ा करते हैं, ये आपका बॉडी लैंग्वेज है या गेस्चर है। या आप कई बार नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं तो आप अपने नाखून काटते हैं मुंह से, इसको बोला जाता है कि आप घबराए हुए हैं। ये भी एक गेस्चर में आता है, ये भी टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके बाद आता है टच।
जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तब इस बात से पता चल जाता है कि आपके कैसे भाव हैं, आप किस तरीके से बात करना, कम्युनिकेशन किस तरीके से करना चाहते हैं। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद आता है स्पेस। जब दो व्यक्ति आपस में फिजिकल डिस्टेंस बना के रखते हैं तो इसको बोला जाता है स्पेस। और स्पेस से ही आपकी कम्युनिकेशन का पता चलता है कि सेंडर टू रिसीवर जो मैसेज जा रहा है वो रिसीवर उसे कितनी उत्सुकता के साथ सुन रहा है। तीसरा आता है आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट में जब आप मैसेज किसी को भेजते हैं या किसी के साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आई कांटेक्ट से ये पता चल जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका कितना इंटरेस्ट है जो आपकी बात को सुन रहा है। उसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, हाउ वी स्पीक अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, कि आपकी जो भाषा है उसी में ही आपकी कम्युनिकेशन का पता चल जाता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये इसमें कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी सैड बात है, ये कितनी खुशी वाली बात है। इस चीज़ को बताया जाता है पैरा लैंग्वेज में।